आज की वीडियो उन नमूनों के लिए भी है जिनको आज तक 2 साल हो गए, लेकिन यही समझ में नहीं आया कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और कैसे नहीं, गलतियां कैसे माफ होती हैं और कैसे नहीं। इनका हर रोज किसी ना किसी के 10 15 20 25 कमेंट डेली के डेली हर वीडियो में मिलते हैं कि सर ये गलतियां कितनी माफ होंगी, कि सर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या 17 ही गलती माफ होंगी, क्या इससे एक भी गलती ज्यादा होगी तो गलती माफ होंगी या नहीं होंगी, क्या 95% एक्यूरेसी ही माफ होगी, क्या उससे ज्यादा गलती होगी तो माफ होंगी नहीं होंगी, क्या सर जो 50+ वाला है स्पीड वाला है वो भी फेल हो जाएगा, क्या सर 40, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 40 स्पीड पर भी हमारी तो 40 आ रही है तो क्या हम पास हो पाएंगे, तो बिल्कुल हो पाएंगे। क्या सर हमारी 50 स्पीड आ रही है तो क्या हम फेल हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल फेल हो सकते हो अगर आपके पास सही से स्पीड की पूरी जानकारी नहीं है तो। नेक्स्ट, अगर आप एक गलती करते हैं, आपकी एक गलती हो, स्पीड चाहे 60 की हो 70 की हो, सब कुछ गलत, मतलब आगे की पूरी सब गलत, ठीक है। और चलो आओ हम बताते हैं, शुरुआत में ही रहो कि सबसे पहले सर कितनी गलती माफ होंगी। सामने मोबाइल रखा है, मैं इसमें आपको टाइपिंग करके पूरा दिखाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आपकी गलतियां कैसे माफ होती हैं। तो भाई इन्होंने कहा है कि गलतियां जो आपकी माफ होंगी वो 35 की स्पीड मांगी है, 1750 वर्ड लिखे जाने हैं। तो 1750 वर्ड आपके जो लिखे जाएंगे, टोटल जो गलतियां माफ है वो 5% आपकी गलतियां माफ है। 35 की स्पीड इनको चाहिए, 10 मिनट में 17.5 गलतियां इनकी माफ है। लेकिन क्या सर 17.5 से ज्यादा हम एक गलती भी कर देंगे तो माफ हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 5% गलतियां माफ है, 5% गलतियां माफ है, ना कि 17.5 गलतियां माफ है। 35 की स्पीड बताइए तो उसके हिसाब से इन्हें पैमाना बताया, 17.5 माफ है। अगर आपकी स्पीड 50 की आती है तो भाई साहब 50 का अगर आप वर्ड निकालोगे, उसका 5% जो निकालोगे ना, तो वो निकल का आएगा 25 गलतियां माफ। 25 गलतियां आपकी हो गई माफ, स्पीड रही आपकी 50 की। मेरी बात समझना, ये चीज अभी तक आपने मैं नहीं बताई होगी एक कोई सी वीडियो में, और बाकी किसी ने नहीं बताई होगी। 25 गलतियां आपकी माफ हैं और उसके बाद में स्पीड आपकी 50 की रहेगी। अब एक सवाल बनता है, क्या सर हमारी जो ग्रॉस स्पीड है वो काउंट होगी या जो कटने के बाद आती है वो मानी जाएगी? तो भाई सब कट के तो उसमें स्पीड आती नहीं है, जो आपकी ग्रॉस स्पीड है ना वो मानी जाएगी। अच्छा, अब सर आप गलती 25 से ज्यादा कर देते हैं तब ग्रेस स्पीड में से आपकी कटना शुरू हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि 25 गलतियां आपकी माफ हैं, और उसके आगे 25 से ज्यादा अगर आप कोई गलती करते हैं तो भाई साहब एक गलती की आपकी ना एक स्पीड कम कर दी जाएगी। मतलब कि आपकी 15 की स्पीड ज्यादा है, 35 मांगी, 15 की आपने ज्यादा कर रखी है, तो आपकी अगर आप 15 गलती और कर सकते हैं, अर्थात अगर आप 25 + 15 40 गलती कर दें, 25 तो आपकी माफ है, 15 गलतियां और कर देंगे ना तो आपकी 15 की स्पीड कम हो जाएगी 50 में से, और आपकी स्पीड निकल के आएगी 35 की। तब भी भाई साहब आप पास हैं, ठीक है। अब अभी भी अगर इस पर डाउट बनेगा ना तो बढ़िया अगर कमेंट करना, मैं आपको डीपली और समझाऊंगा, ठीक है। टेंशन ना लो, जो आप डरते हो ना सारा डर निकल के ना यूं हवा में निकल के बाहर हो जाएगा कि सर हमारी टाइपिंग ना होगी। अब तुम्हारी टाइपिंग ना होगी फिर किनकी होगी? जब वीडियो तुम किसकी देख रहे हो तो भूल ही जाते हो, फिर भी टाइपिंग ना होगी तुम्हारी। चलो भाई अगली बात पाते हैं। सर ये क्या है, आपने एक बार आपने कही थी कि एक गलती और स्पीड आपकी कितने की भी हो, लेकिन सारी की सारी गलतियां उनमें से कोई भी, मतलब सारी सारी नेगेटिव गलती हो जाएगी, सब मतलब पूरी पूरी स्पीड खत्म हो जाएगी। तो वो भाई साहब ऐसा होता है कि जैसे आपने लिखा, मैं यहाँ देख रहा हूँ हाफ स्लो स्क्रीन एप्पल, तो मैंने 3 वर्ड आपको बोले। अब मान लीजिए आपने हाफ हाफ के बाद में लिखना था आपको स्लो, स्पेस दबा के स्लो लिखना था, और आपने अगर स्लो नहीं दबाया, स्लो को छोड़ दिया और आपने अगले आगे लिख दिया स्क्रीन लिख दिया, तो भाई साहब आपने स्लो की जगह पे स्क्रीन लिख दिया। इसका मतलब आपने एक गलती पूरी छोड़ दी, तो आगे की सारी गलतियां होती हुई चली जाएंगी। कैसे होंगी? आ जाओ यहाँ ले आओ, अब मैं इनको बता देता हूँ, पूरा डीपली समझाता हूँ मैं। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अडल्ट ए डी, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अरे यार एक तो एक कनेक्ट नहीं हुआ, देखो लग जा भाई। देखो हम यहाँ से उठा लेते हैं, 1 मिनट की चलो उठा लेते हैं, कोई दिक्कत ना। स्टार्ट करो उसको, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, हमको सेफली लिखना है, SAFEL बाई, सेफली। अब मैं यहाँ पे ना इग्नोर छोड़ देता हूँ, मुझसे छूट गया, मैं लिख देता हूँ अगला डांसर, मैं लिखूंगा DANCER डांसर। अब डांसर के आगे क्या लिखूंगा मैं? USE। अब मैं लिखूंगा AHEAD,
है। तो मतलब कि मैं जो अगला वर्ड जो लिखे जा रहा हूँ वो पीछे वाले की जगह पे लिखा जा रहा है, तो आगे की सारी चीजें गलतियों में ही काउंट हो रही हैं। अब बात क्या आती है, बात ये आती है सर हम इसको कैसे संभाल सकते हैं। तो संभाल आप ऐसे सकते हैं, जैसे अब मैं मान लो यहीं से करता हूँ अहेड, अहेड की जगह मैंने लिखा ए एच और मैंने मार दिया स्पेस, तो भाई साहब मेरी अहेड ही गलत हुई, अगली गलत नहीं हुई। टी एच ओ यू जी एच, ठीक है, टी डी ई बी टी पी ए एच टी ई वाई ई एफ एल ए टी एस ओ एन जी एल ए एस ई आर। तो मतलब कि मेरे कहने का ये है कि आपसे कोई गलती हो जाती है, थोड़ा डीपली दिखाओ। यहाँ पे जैसे मैंने फॉरगेट की जगह लिख देता हूँ एफ ओ आर स्पेस मार दिया, तो ये की गलती हुई, अगला वाला तो हमने सही से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि लेकिन अगर हमने छुट गया हमसे कोई, दिखाओ इधर देखो, नहीं कोई, अगर हमसे कुछ छुट गया दिक्कत तब आनी है। अगर हमसे कुछ छुटना नहीं चाहिए, आप गलती कितनी भी कर लो बस कुछ छुटना नहीं चाहिए, ऐसे समझ लो। सॉफ्टवेयर ना इसी प्रकार काम करता है कि आपसे अगर एक भी छुटा और आपने अगला लिखा और उसके बाद आप अगला लिखते हुए चले गए, सब कुछ निगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा, पूरा का पूरा निगेटिव में आपकी स्पीड आएगी। बस छुटना नहीं चाहिए गलतियां, आप मैंने आपको बता दिया कि आप 17.5 नहीं, अगर आपकी स्पीड 50 की है ना तो आप 40 भी गलती करते हैं ना तो आप पास हैं, पास हैं, पास हैं, आप फेल नहीं है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और ठीक है, ये आपका रहा तरीका। तो मैंने आपको बताया कि 50 प्लस स्पीड वाला भी फेल, 50 वाला हो, 60 वाला हो, 70 वाला हो, अगर उसने एक वर्ड छोड़ के आगे के लिखते हुए चला गया तो फिर वो दूसरे के वर्ड की जगह पर वर्ड लिखा जा रहा है, इसलिए सारी गलतियां हो जाएंगी आगे की। और जैसे व्यक्ति की 40 की भी स्पीड है, तो 40 का अगर 5% निकालोगे तो 20% गलतियां हो गई, सॉरी 20 गलतियां हो गई। और 20 के बाद में 5 की स्पीड ज्यादा है तो 5 गलतियां आप और भी करते हैं, मतलब कि आप 25 गलतियां कर देते हैं, तब भी आपकी 65 की स्पीड निगेटिव क्रिटिका आ जाएगी। ये इसका तरीका है। अब जो नमूने थे मैंने पहले ही बोला था कि वो भाई लोग ठीक से समझ लेना इस चीज के लिए, बार बार उल्टे सीधे कमेंट मत करना, पहले दिमाग लगाना। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर आपको कुछ नहीं पता, तो मेरे को कुछ नहीं पता, तो फिर ये टाइपिंग क्वालिफाई तुमने करी थी हैं? जो आज कई सारे भाइयों से मैंने पूछा है, सर कोई तो बता भी नहीं पाता कि इसके रूल्स क्या थे, ठीक है। और अगर जिनको लगता है कि सर को नहीं पता, तो आप बिल्कुल विश्वास मत करना, आप अपने हिसाब से टाइपिंग करना। जो भाई जानते हैं, जिनको समझ है इस चीज की, वो विश्वास कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं और पास भी होंगे, डर बिल्कुल निकल के अभी सभी बाहर आ जाएगा, मुझे लगता है आज की वीडियो के बाद ही। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई, 40 वाला कैसे पास हो सकता है, 50 वाला कैसे फेल हो सकता है। और मैंने आपको ये बताया कि अगर एक गलती आपकी, अगर आप एक भी चीज कुछ भी छोड़ते हैं तो वो तुरंत के तुरंत आपकी आगे का सारा गलत हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की आपकी असली सच्चाई, और 17.5 गलती नहीं बचती, 25 प्लस भी गलतियां आप कर सकते हैं। 40 अगर आपकी इसकी 60 की है तो उसका 5% लगा लेना, वहां से भी आप उसी प्रकार से आप ज्यादा गलती कर देंगे फिर भी आप पास है, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट बचा है तो बेझिझक होकर कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।